कब डालने लगे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपनों के साथ होंगे। और अब हमने सुबह सुबह अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। चाय नाश्ता हो गया है, चना बना था और चाय थी। और यहाँ पर नहाकर फ्रेश हो गए हैं और जाएंगे अब हम अपनी दवा लेने के लिए, क्योंकि वीकली वीकली तो जाना ही पड़ता है दवा लेने के लिए। इसीलिए जो है अपनी दर्द की बातें हम कुछ कम ही करते हैं। अपनी दर्द की बात सिर्फ अपने रब से करते हैं, क्योंकि जब हम रब से कर देते हैं अपनी दर्द की बात, तो फिर रब जाने, दवा जाने और दर्द जाने। फ़िलहाल घर से निकल चुके हैं, साथ में हमारी बहू भी। हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि अकेले जो है कम ही निकलते हैं। बहू को अकेले घर पे छोड़ते हुए अच्छा नहीं लगता है। तो हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ ही रहती है, और हमें भी जो है अच्छा लगता है साथ में लेकर ही जाना। तो यहाँ पर जो है साथ में दोनों लोग निकल चुके हैं। और जाने से पहले जो है एटीएम आ गए थे, क्योंकि पैसे तो मेरे पर्स में थे ही नहीं, और बग़ैर पैसों के जो है कोई काम दुनिया में होना नहीं है। तो बस फटाफट से एटीएम से पैसे निकाल लिए हैं। और ये एटीएम के चक्कर में ना, जब हम लोग होम्योपैथिक की दवा लेने पहुँचे तो डॉक्टर साहब क्लिनिक से आज आधे घंटे पहले ही उठ गए थे। हम लोगों ने देर नहीं की, यानी कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो कुछ यूँ वाला जो है ये सीन हो गया। तो जब होम्योपैथिक दवा नहीं मिली, हम लोग वहाँ से जो है निकल करके अब जा रहे हैं अपना अपने लिए ऑयल लेने के लिए। तो ऑयल जो है बहुत ज़रूरी है, उस ऑयल को लगा लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सुकून आ जाता है। तो वहाँ तो कुछ शूट नहीं किया, तो तेल ले लिया था। और कंधे में इतनी ज़्यादा वाली दर्द हो रही है, इतनी ज़्यादा वाली दर्द हो रही है कि हम आपको क्या बताएं, क्योंकि 2 दिन से ना हमने तेल नहीं लगाया। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है ना, मयूर मोटल के पास बैठते हैं, और वो फिजियोथेरेपी भी करते हैं। लेकिन हमें थेरेपी समझ में नहीं आई, और थेरेपी के लिए घर से रोज़ जो है 5 किलोमीटर आना जाना मेरे बस की तो भैया बात नहीं है। बहरहाल तेल ले लिया था, और उसके बाद जो है फिर वहाँ से सड़क तक आने के लिए तो थोड़ा पैदल चलना ही पड़ता है। तो बस यहाँ से जो है निकल करके हम लोग जा रहे हैं। और सब तरफ बिल्कुल कुछ अभी मकान बने हुए हैं, और जगह जगह पर इस तरह से जंगल टाइप का था। तो बहुत अच्छा जो है मौसम हो रहा था। मतलब धूप थी लेकिन बहुत हल्की थी, उसके साथ जो हल्की हल्की हवा चल रही थी। इतनी उमस नहीं थी, लेकिन फिर भी चलने से और जो है सर ढके रहो, नकाब पहने रहो, तो गर्मी थोड़ी सी लगने ही लग जाती है। तो फटाफट से जो है हमने कहा चलो यहाँ का भी जो मंज़र है आपको दिखाते हैं और आपसे बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे थे, लेकिन आवाज़ फिर जो है हमें म्यूट करनी पड़ी, बिकॉज़ बहुत शोर शराबा हो रहा था। सड़क मतलब करीबी में हाईवे है ना, तो वहाँ से आवाज़ बहुत हो रही थी। तो ये मकान ना बहुत प्यारा लग रहा था, शायद ये बिकाऊ था, इसके ऊपर लिखा हुआ था। और आजकल तो खाना खाना तो मुश्किल हुआ है। मतलब सब्ज़ी दालें हर चीज़ इतनी महंगी है, तो मकान लेना कोई आसान काम नहीं है इस ज़माने में। और इंसान खाने के साथ तो दवाएं खा रहा है। जिस तरह से खाना खाता है उस तरह से दवाएं मुट्ठी मुट्ठी भर खाता है। आपको हर घर में शुगर, बीपी और जो है अर्थराइटिस के जो है पेशेंट मिल जाएंगे। मतलब ये सारी बीमारियां अब इतनी कॉमन हो चुकी हैं, जो हम लोग के ज़माने में बचपन में सर्दी ज़ुकाम बुखार ये सारी चीज़ें हो जाती थी, तो उनकी जगह इन सारी बीमारियों ने ले लिया है। सर्दी ज़ुकाम और बुखार अब कोई भी मतलब ये मर्ज़ है ही नहीं। अब तो उसकी जगह ये शुगर है, बीपी है, अर्थराइटिस है और थायराइड है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जुमेरात का दिन था, तो हमें जो है न्याज के लिए मिठाई लेनी थी, वो ले लिया। फिर गोश्त ले लिया, और घर आए इतनी तेज़ भूख लगी थी, तो मेरी बहू ने खाना बना कर वो गई थी, उसने अरवी का सालन बनाया था, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था। वो हमने सुबह नाश्ते में किया था, तो मैं मज़ा नहीं आया खा करके।
तो हमने अपनी बहू से कहा कि लो हम कलेजी बना लेते हैं। हम लेकर आए थे तो फटाफट से हमने कलेजी भूनी, फिर कलेजी चावल खाया। तो यहाँ पर हमने जो है काजल मंगाया था अपने लिए, तो ये रखा हुआ था, तो हमने कहा चलो इसे भी शूट कर लेते हैं, आपके साथ जो है शेयर कर देते हैं। तो बस उसे हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है और ये हमने मंगाया मीशो से, जो हमें मिले हैं 80 रुपये में 4 जो है काजल। अब आप बताओ, आप मार्केट जाते हो तो जो है आपको सिर्फ इससे महंगा काजल मिलता है। तो अब मेरी तो फुर्सत हो गई, बस यही काजल लगाने का शौक़ है जो हमने मंगाई, जो एडियस का है। और एडियस का काजल जो है अच्छा होता है। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ मत सोचिएगा, ये हमने खुद पर्सनली यूज़ किया है तो आपके साथ जो है शेयर कर रहे हैं। तो ये काजल जो है लॉन्ग लास्टिंग है, एक्स्ट्रा ब्लैक है, वाटरप्रूफ है। तो इस काजल को आप जो है अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी आँखों के लिए। बहरहाल आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेके आए हैं। और आजकल देखिए हम आपके लिए सिर्फ वेज वाली रेसिपीज़ ला रहे हैं, जो बहुत ही जो है मज़े की है। सारी रेसिपीज़ मेरी लाजमी ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर जो है ताज़े ताज़े परवल हम लाए थे, तकरीबन ये जो है 250 ग्राम, क्योंकि हम ही 2 सास बहू को खाना रहता है। तो यहाँ पर परवल को हमें अच्छे से छील लेना है और जो परवल पक गए हैं उसके बीज निकाल लेना है। अच्छा, हमारे यहाँ परवल के बीज जो है बिल्कुल भी, मतलब हम और मेरी बहू नहीं पसंद करते हैं, जब वो दाँत में किच किच करते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते। तो आपको जो है अगर परवल के बीज निकालना है तो आप निकाल दीजिए, अगर आप खा सकते हैं तो खा लीजिए, कोई बुराई नहीं है। ना भी निकालेंगे तो कोई इस रेसिपी में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बस इस तरह से परवल को हमें छील लेना है और जो है इसके बीज निकाल लेना है, साफ़ कर लेना है। और उसके बाद जो है, अभी तक तो आपने आलू का भरता बनाया है, बैगन का भरता बनाया है, लेकिन ये जो परवल का भरता होता है ना, ये एक बिहारी डिश है और ये बहुत मज़े की बनती है दाल चावल से, तो बस क्या कहना। तो जो है यहाँ पर परवल अच्छे साफ़ हो गया। अच्छा, परवल जो थे ताज़े थे, इसमें कुछ बासी भी मिले हुए थे। अक्सर सब्ज़ी वाले यही करते हैं हम लोगों के साथ, है ना, कि परवल जो है ये लोग ताज़ा बता के देंगे और उसमें भी जो है 2-3 दिन की सब्ज़ियाँ वो लोग मिलाए रहते हैं। तो इस वजह से जो है गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर हमने जो है लोहे की कढ़ाई चढ़ा दिया है जो गर्म हो रही है, और साथ में परवल को हम अच्छे से जो है वॉश कर लेंगे। और हमें वैसे भी हरी सब्जियां खाना चाहिए। तो जो है यहाँ पर देखिए जो लोहे की कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई और इसके अंदर हमने बिल्कुल 2 बूंद तेल डाल कर कढ़ाई में जो है चारों तरफ से लगा दिया है। और ये जो परवल आपने वॉश करके रखा था इसे इस तरह से कढ़ाई में बिछा देंगे। कोशिश किया कीजिए कि सब्ज़ी जो है ज़्यादातर आप लोहे की कढ़ाई में ही बनाइए, क्योंकि ये होती है आयरन की और हमारे जिस्म को आयरन की बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर जो है परवल डाल दिया है, टमाटर कट करके डाल दिया है। यकीन मानिए जो न्यू बिगनर्स हैं, जो अभी भी कुकिंग सीख रहे हैं ना, उनके लिए तो ये रेसिपी बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी। कुछ भी नहीं करना है, माथा पच्ची नहीं करनी है, अल्लम गल्लम नहीं करना है। बस यहाँ पर जो है टमाटर कट कर देना है और लहसुन के 2-3 जवे लेने, उसे अच्छे से पिल कर लेना है। और इसके अंदर डाल दिया है नमक, और नमक डालकर हम चला देंगे। तो नमक जो है जायके का भी जो है काम करेगा और साथ में इसे गलाने का भी काम करेगा। इसके अंदर हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो नमक डालकर ढक दिया है और अब इसके अंदर क्या किया जाएगा वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो जो लहसुन था हमने 3-4 जवे लिए थे, उसे जो है इस तरह से कट करके हमें इसके अंदर डाल देना है। और हम तो इसको जो है जो मल्टीग्रेन आटा होता है ना, उसकी रोटी बनाएंगे, मोटी मोटी मोटी, मतलब ऐसी मोटी वाली मोटी नहीं, बस मोटी रहेगी। और जो है उसे जो है देसी घी में लगाकर तब इस परवल के भरते का जो है मज़ा लेंगे। और इसके अंदर हमने 1 अदद आलू जो है शामिल कर दिया है। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो आप मत डालिए। और लहसुन डाल दिया, हरी मिर्ची 4 से 5 डाल दिए और ढक्कन लगा दिया है, सिम कर दिया है चूल्हा। और उसके बाद इसे हमें 5 मिनट के बाद फिर अलट पलट देंगे। और ये बिल्कुल भी नहीं जलता है, बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हमारा परवल नहीं हुआ है, तो ये देखिए अब जो है हमारा परवल जो है, फिर हमने 5 मिनट के बाद चेक किया तो परवल भी जो है अच्छे से गल गया था। अब उसके बाद जो है हमें इसे मैशर से, पोटैटो मैशर से परवल को, आलू को, लहसुन को, मिर्ची को, टमाटर को अच्छे से मैश कर लेना है। और ये देखिए कितना ईजिली जो है मैश हो गया। चॉपर में हमने जो है 1-2 दरमियाने साइज़ की प्याज जो है बड़ी सी चॉप कर ली थी, वो डाल दिया है। और यहाँ पर डालेंगे हम पूरा 1 पैकेट मैगी मसाले का, जो हमारी सब्ज़ी में बहुत ही जो है जायका भर देगा।
और इसे अच्छे से चला देंगे। नमक आप जो है टेस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, आज मेरी किचन में धनिया नहीं था, अगर बगैर धनिया के जो है काम नहीं चलता। तो फिर हमने आज अपनी बहू को डांट लगाई कि कोई चीज़ बिल्कुल जब ख़त्म हो जाती है तो तुम बताती नहीं हो, बहुत गलत बात है। तुम्हें पता है कि मेरा चैनल है, हम रेसिपीज़ वगैरह शूट करते रहते हैं, हमें धनिया की ज़रूरत पड़ती है, तो बता दिया करो। तो ये देखिए बिल्कुल भरता हमारा रेडी हो गया है। साथ में गेहूं की भी रोटी है और मल्टीग्रेन आटे की भी रोटी, साथ में है सलाद। तो कैसी ये लगी रेसिपी बताइएगा ज़रूर। तो ये थी मेरी रेसिपी और आज का ब्लॉग। अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे, लेंगे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।